मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वक्त कट नहीं रहा है, कोरोना का कहर घट नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कितना जल्दी ये सब खत्म हो और फिर हम लोग अपने घरों से बाहर घूम सकें। अभी आपके सामने बहुत सारी मजबूरियां लग रही हो, लेकिन इन मजबूरियों के बीच अपनी पढ़ाई को रोक देना या फिर पढ़ाई से पीछे हट जाना, ये अच्छी सोच नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यह आपकी बहुत गलत सोच है। किसी ने खूब कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस आपदा की घड़ी में बहुत सारी मजबूरियां आपके सामने हो, उस मजबूरियों को नकारते हुए हमें अग्रसर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तब यही मजबूरियां आपको एक सफलता की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि ये आपदा आज है, कल ये आपदा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई इस आपदा में रोक रहे हैं तो ये आगे आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसलिए आप अपना पढ़ाई ना रोकें। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम आप लोगों के बीच एक रिवीजन क्लास भी चलवा रहे हैं। एग्जाम स्पेशल में मेरा रिवीजन क्लास भी चल रहा है। आज 11वां क्लास है एग्जाम स्पेशल का, और बेसिक मैथ भी मेरा चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो पढ़ने में। पढ़ाई आपको जिस प्रकार आप क्लास में पढ़ते थे उसी प्रकार आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड करते हैं पूरा डीपली समझा के वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो चैनल से आप जुड़े रहें। और जो भी अगर आपको दिक्कतें हो रही है रिवीजन में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यू आदर्श एकेडमी पे कमेंट्स करके बताएं कि मुझे दिक्कतें हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मुझे इसका रिवीजन करवा दीजिए सर। हम उस चीज़ का रिवीजन करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये आज का सेट है हम लोग का मिक्स प्रोपोर्शन का, मिश्र समानुपात का। 10 से 10 क्वेश्चन था। बहुत बच्चे का आंसर भी आ गया था। बहुत बच्चे 10 में 10 बनाए हैं, लेकिन वो कितने समय में बनाए ये तो मैं नहीं कह सकता। वही जानते होंगे कि हम कितना समय में इसको 10 क्वेश्चन को टच किया है। 10 क्वेश्चन था 8 मिनट में बनाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा। 8 मिनट से कम ही लगा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये आपका मिक्स प्रोपोर्शन का 3 सेट चलेगा। लेक्चर 1 आज है, लेक्चर 2, लेक्चर 3 2 दिन और अपलोड करेंगे। और ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा, क्योंकि अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में, हाँ, और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं 10 क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन शीट आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से इसका क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। एक काम है तो एक काम लिखे या ना लिखे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा लिखना है कि नहीं लिखना है।
8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसके साथ 2 आदमी और होता तो हमेशा ये 2 ग्रुप बना के देता है। पहला ग्रुप कंप्लीट रहेगा, दूसरा ग्रुप में किसी ना किसी एक्स का मान पूछेगा। तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन में 2 ग्रुप बना के देगा। पहला ग्रुप इधर लिख देना है, दूसरा ग्रुप उधर लिख देना है, जो कट छट के आएगा आंसर। कहता है यदि 2 व्यक्ति और होते तो, पहले था 8 व्यक्ति, अब कहता है 2 व्यक्ति और होता तो टोटल हो गया 10 व्यक्ति। अब यह काम कितने दिनों में करेगा, अब उसी काम को कितना दिनों में करेगा, यानी कि यहाँ से आंसर हम लोग का निकल जाएगा D2। तो समझना कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बोला गया 8 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करता है, यदि 2 व्यक्ति और होता तो वह काम कितने दिनों में समाप्त करता। तो ये कुल काम हो गया 8 व्यक्ति का 40 दिन का काम। अब कहता है 2 व्यक्ति और होता तो 8 व्यक्ति पहले था, 2 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिलके कितना दिन में करेगा, तो D2 निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि 32 दिन में यह काम क्या करता, समाप्त करता। जो काम 8 व्यक्ति 40 दिन में कर रहा था, 2 व्यक्ति और बढ़ गया तो काम कितना, वो तो कम समय लेगा, वो 40 दिन में कर रहा था और कितना दिन में करेगा, 32 दिन में। चलो अगला क्वेश्चन कहता है 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकता है। 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। ये देखो कंप्लीट दे दिया है, ग्रुप बी में जाएंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी में। कहता है कि उसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 8 दिन में करने के लिए। तो M2 निकल जाएगा कितना दिन, 8 दिन में। काट दो यहाँ से, 4 दिया 12, 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा प्यारे बच्चों 5 बार में, यानी कि 15 मैन की आवश्यकता होगा। कितना मैन की, 15 मैन की। 3 नंबर कहता है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में, बस जो बोला उस चीज को चिपका दो, कट छट कर दो, आंसर आ जाएगा। पूरा करता है तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो 20 आदमियों को 12 दिन में कार्य करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगा। यहाँ से 1 से निकल जाएगा, घंटा निकल जाएगा, यहाँ से 20 से 20 खत्म, यहाँ से कर जाएगा 4 से 4 तिया 12, 3 यहाँ से कट जाएगा 3 से 3 बचे 15, 3 से 3 चक 12, 4 से कट जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 10 घंटा लेगा। कितना घंटा लेगा, 10 घंटा में हुआ काम को 20 आदमी मिलकर 12 दिन में 10 घंटा करेगा, तो ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये देखो समझना, अगर ये 10 घंटा आया है तो 10 घंटा को यहाँ चिपका दो और यहाँ से कट छट करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मिक्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ए रेशियो बी मिश्र समानुपात, C रेशियो D, तो हम लोग पढ़े थे AB इंटू BC, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू निकल रहा है, जैसे 15 निकला, 15 को यहाँ चिपका देंगे तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी का मतलब होता है मिक्स प्रोपोर्शनल, आपस में दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो x का मान निकले वो पुट करने पर दोनों का रेशियो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स प्रोपोर्शनल। ये आपका बेसिक क्लास नहीं चल रहा है, इससे पहले रेशियो पढ़ाएंगे हम। ये रिवीजन क्लास है उन बच्चों को जिनका रिवीजन छूटा हुआ है। बेसिक मैथ में हम लोग का भी स्टार्ट चल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन x घंटे करके x दिनों में पूरा करता है। इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि 3 तारीख समय जो भी है वो सारा यूनिट ऊपर रखो, और कार्य जो भी काम कर रहा है, काम हमेशा नीचे, बाकी सब ऊपर, और कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। x व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन x घंटों में कर x दिनों में पूरा करता है, तो हमसे पूछा उसी कार्य को y व्यक्ति y घंटे में करके कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। D2 नहीं निकल जाएगा,
तो D2 बाहर आ जाएगा, ये कुल काम हो गया x3 और ये कर रहा है y व्यक्ति, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर निकल रहा है। फॉर्मेट भी आपका इसी टाइप से रहेगा। 5 नंबर, 42 महिला एक काम को 18 दिन में पूरा करती है। 42 महिला किसी काम को 18 दिन में पूरा करती है, तो इस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी इसी काम को 21 दिन में करने के लिए? 21 से कट गया, 21 दूना 42, 18 दूना 36, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 36 महिलाओं की। 6 नंबर कहता है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिनों में 1500 यूनिट का उत्पाद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिनों में, देखो 3 तारीख जो भी सब ऊपर चिपका दो। अब कहता है कि 1500 यूनिट का उत्पाद करता है। यूनिट, अब देखो 1500 यूनिट जो है प्यारे बच्चों वो काम आ गया, तो काम हमेशा नीचे, 1500 यूनिट कहाँ जाएगा? नीचे। अब पहला ग्रुप कंप्लीट, सेकंड ग्रुप में जाएंगे। तो कहता है कि यदि 8 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 8 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 1800 यूनिट कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में उत्पाद करेगा? तो दिन निकालना है, D2 निकालना है। कटेगा तो काट दो, 0 0 खत्म, 3 से 3 बचे 15, 3 से 3 6 18, यहाँ से कट जाएगा 8 से 8 दिया 24, 2 से 2 से कट जाएगा 4 बार में 8, 3 से कट जाएगा 3 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 5 से कट जाएगा प्यारे बच्चों 5 6 30, 6 तिया 18। कहीं गलती कटा है क्या? चलो ध्यान देना है। फॉर्मेट सही है, जैसे करता काट के आंसर आना चाहिए। चलो ध्यान देना। 6 नंबर फिर से गलती कहीं काट दिया। कहता है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पाद करता है। कितना यूनिट का? 1500 यूनिट का। पहला ग्रुप कंप्लीट। तो हमसे पूछा गया कि 8 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 1800 यूनिट कितना दिन में उत्पाद करेगा? यही तो क्वेश्चन था। 0 से 0 खत्म, 3 से कट जाएगा 3 बचे 15, 3 से कट जाएगा 3 से 18, 5 से कट जाएगा 5 6 30, कंप्लीट है। 8 से कट जाएगा 8 तिया 24, 2 से कट जाएगा प्यारे बच्चों 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ से काट दो, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ से आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 दिन में वह काम को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि जैसा काटे उसी काटो, जैसे करता है उसे काटो, आंसर आ जाएगा। 7 नंबर कहता है 36 कामगार किसी काम को 55 दिन में करता है। 36 कामगार किसी काम को 55 दिनों में करता है, तो 66 कामगार उससे दुगना काम। देखो अब बोला गया उससे दुगना काम, 66 कामगार उससे दुगना काम, 66 कामगार उससे दुगना काम। अब यहाँ से एक चीज समझना होगा कि अगर ये एक किसी काम को तो एक काम कर रहा है, अब कहता है कि इससे दुगना काम, 66 कामगार इससे दुगना काम, तो एक काम ये कर रहा है तो इससे दुगना 2 हो जाएगा। कितना दिन में करेगा? देखो D2 निकल गया ना, कितना आसान है। यहाँ से 33 बार में, यहाँ से 11 बचे 55, 11 दिया 33, 3 से कट जाएगा 3 2, यानी कि D2 निकल के आएगा प्यारे बच्चों 12 बचे 60 दिन में क्या करेगा? उससे दुगना कार्य को समाप्त कर देगा। अगला जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला वीडियो बहुत अच्छा से देखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर आए थे, कुछ इशू नहीं था ये क्वेश्चन में, सबसे बन गया होगा मेरे ख्याल से। यदि एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है, एक टंकन मतलब जो टाइपराइटर है, कोई व्यक्ति है वो टाइप करता है, टंकन टाइपराइटर जो टाइप करता है उसको बोला जाता है।
एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट एक पन्ना टाइप करने में। तो हमसे पूछा गया है कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, तो 1 से 2 बजे तक 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकनों की आवश्यकता होगा। अब देखो ये मिनट दिया है और वहां समय दिया 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच का अंतराल होता है 60 मिनट का। कितना मिनट का? 60 मिनट का। तो हमने पूछा कितने टंकनों की आवश्यकता होगी, तो टी हम मान लिए टंकन गुना मिनट को मिनट में, देखो आवर था उसको मिनट में, 1 से 2 के बीच कन्वर्ट कर दिया मिनट में, क्योंकि ये मिनट दिया तो ये भी मिनट में करना पड़ेगा। 1080 पृष्ठ कितना समय में कितने टंकनों मिलकर टाइप करेगा। 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से कट जाएगा 6 और 48, 8 बार में 68, 48, ठीक है। यानी कि आंसर आ जाएगा 72 टंकन रहेगा। तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ को टाइप कर देगा। 9वां नंबर, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में, 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करता है, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेगा। तो अब उसी कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेगा। अब जो शेष कार्य बच गया कितना? 2/3। अगर हम बोले कि 1/3, तो यहां से समझना है कि ये कुल हो गया 3 कार्य पूरा है, 3 में से 1 कर दिया तो बचा कितना? 2। तो इसलिए इसको लिखना नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको लिखना नहीं है। अब बोला गया है कि उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेगा, उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेगा। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। 5 से 5 × 15, 7 × 1 दूना 42, 42 व्यक्ति उसी कार्य को 5 दिन में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। 10वां नंबर, कहता है यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करती है, काम नीचे बाकी सब ऊपर, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल, अब 7 जो मंजिल है वो काम है, 7 मंजिल को 7 दिन में साफ करती है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, हाँ 3 औरतें 3 मंजिलों को, अच्छा 3 औरतें 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगाएंगे। 3 औरतें 3 मंजिलों को 3 झाड़ुओं से साफ, अच्छा देखो 3 मंजिल जो आ गया नीचे, 3 औरत 3 झाड़ू ऊपर, और ये मंजिल, क्योंकि मंजिल तो काम है, सफाई करना काम है, कितना घंटा में करेगा। तो यहाँ से घंटा निकल जाएगा, 3 से 3 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7×7 = 49/3, ये घंटा हो जाएगा आपका। आवर में कन्वर्ट कर लेना, जो आएगा आपका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को लगता है कि सर कोई और चैप्टर आप रिवीजन करवाइए, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस चैप्टर को आपके बीच लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन डेली के हिसाब से। अभी ये मिक्स प्रोपोर्शन आपका 2 दिन और क्लास चलेगा, और ये तो लॉजिक था, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, इसमें घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कल आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।